हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सारे चैप्टर्स की जो आपके टर्म फर्स्ट में आ रहे हैं उनकी नेम रिएक्शंस बताऊंगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी और पेपर में आपको एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 मार्क्स तक दिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शंस। पहली नेम रिएक्शन है आपकी मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा, जो है इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ये रूल अप्लाई होता है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे प्रोपीन वगैरह हम इसमें ले सकते हैं, है ना। तो प्रोपीन पर हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं और तब एक एडिशन रिएक्शन होती है जिसको हम मार्कोनिकॉफ जो है एडिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम पर हैलोजन पार्ट जुड़ता है और हाइड्रोजन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहाँ पर होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में वहाँ पर जुड़ता है। तो चलिए लिखते हैं रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr फॉर्म हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट Br है, यहाँ जुड़ जाएगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपका CH3 CHBr CH3। एडिशन रिएक्शन हुई जाके, तो इसमें एडिशन हुआ प्रोपीन में HBr का, तो ये क्या बन गया आगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। पहली रिएक्शन थी। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसमें भी लेनी पड़ेगी और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ में वही रिएक्टेंट हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। इसको हम परऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खैरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो लिख लीजिएगा इसका रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। Br हमारा जुड़ जाएगा यहाँ पर और H जुड़ जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट काम होगा। नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट CH2 पर और पॉजिटिव पार्ट H प्लस CH पर जुड़ेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमो प्रोपेन। इनमें 1 ब्रोमो प्रोपेन आया और इसमें 2 ब्रोमो। ठीक है, तो ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, जो कि पहले चैप्टर या सेकंड चैप्टर अल्कोहल्स में भी इसका काफ़ी यूज हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही रिएक्शन। 11th क्लास में भी ये रिएक्शन थी, तो और 12th में भी है, तो इनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनका बहुत यूज होता है, तो इनको दिमाग में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसके बाद में आपका आएगा फिंकलिस्टन रिएक्शन। फिंकलिस्टन रिएक्शन इसमें क्या होता है, इसमें फ्लोराइड्स बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। फ्लोराइड्स एल्काइल हैलाइड से NaI की रिएक्शन कराई है, जिससे आयोडाइड्स फॉर्म होते हैं। फ्लोराइड्स स्वार्ट्ज रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, तो इसमें आयोडाइड फॉर्म्स होते हैं। तो आयोडाइड फॉर्म करने के लिए हम फिंकलिस्टन रिएक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें हम ले सकते हैं CH3X प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन बन जाएगा CH3I प्लस Na
X। तो आयोडाइड बनाने के काम में आती है, वेयर X यहाँ पर क्या रहेगा, X क्या रहेगा, Cl और Br रहेगा, क्योंकि I हम नहीं ले सकते, यहाँ पर I लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर X की जगह Br और Cl लेंगे, और F भी नहीं ले सकते हैं। फ्लोराइड्स बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है वो दूसरी रिएक्शन होती है, इसको हम स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। इससे हम फिंगलिस्टन रिएक्शन से हम आयोडाइड्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चौथी जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी वो हमारी है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, इस रिएक्शन से हम एल्काइल फ्लोराइड्स फॉर्म कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड लेंगे CH3Br ब्रोमोमीथेन प्लस AgF सिल्वर फ्लोराइड, और इसकी रिएक्शन से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो CH3F और AgBr फॉर्म हो जाएगा, AgBr फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम फ्लोराइड्स बना सकते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रिएक्शन है, इनका बार बार कन्वर्जन में भी यूज होता है, और नेम रिएक्शन कुछ ना कुछ जरूर पूछी जाती है बोर्ड पेपर में, और इस बार भी बोर्ड पेपर में कुछ ना कुछ रिएक्शंस जो है नेम वाली बोर्ड में आएंगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, इसीलिए जो है इनको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। पांचवी रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, इसमें क्या लेते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन लेते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, और उस पर रिएक्शन कराते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HX हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है, डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस X माइनस, फिर हम इसकी रिएक्शन Cu2X2 से कर देते हैं, तो यहाँ हमें डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोएरिन फॉर्म हो जाता है और N2 बाहर निकल जाता है। अगर यहाँ हम Cu2Br2 लेंगे तो यहाँ हमें Br फॉर्म हो जाएगा, अगर हम यहाँ Cu2Cl2 लेंगे तो यहाँ हमें Cl मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, पहले डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है NaNO2 और HX की प्रेजेंस में डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हुआ, फिर Q+ हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं जिससे कि हेलोएरिन फॉर्म होता है। हमें डिजायर्ड हेलोएरिन, इसमें हम क्या ले सकते हैं, X हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर Cl और Br हो सकता है। ठीक है, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड ऑफ एरिन फॉर्म हो सकती हैं। हेलो एरिन में आपका कौन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये 5 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप बोर्ड पेपर में अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, तो हेलो एल्केन भी कवर होगा और आपका अल्कोहल भी कवर होगा। तो ऐसी सब रिएक्शंस हम आपको बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन रिएक्शंस का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके बाद में हम और आगे की रिएक्शंस बताते हैं इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आपको जो है अगली रिएक्शंस बताते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सैंडमेयर के बाद में आपकी आएगी जो रिएक्शन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, या फिर इसको और कह सकते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं CH3CH2X प्लस एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन होती है, तो यहाँ से क्या होता है, ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये हमारा बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से हम क्या एलिमिनेट होता है, X एलिमिनेट होता है और बीटा से हाइड्रोजन। ठीक है, तो K के साथ में X जाता है और OH के साथ में बेसिक पार्ट हमारा OH है, OH माइनस, वो जो है बीटा पोजीशन से H को
खींच लेता है और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से एल्कीन फॉर्म होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KX प्लस H2O, यहाँ से ये फॉर्म हो जाएंगी। तो यहाँ से एल्कीन का कन्वर्जन हो जाता है। अगर हम यहाँ पर जिस तरीके की एल्कीन लाना चाहें उस हिसाब से हमें एल्काइल हैलाइड यहाँ से लेना पड़ता है। अगर हमें प्रोपीन लाना हो तो यहाँ हमें हेलो प्रोपेन लेना पड़ेगा। अगर हमें ब्यूटीन लाना है तो हेलो ब्यूटेन लेना पड़ेगा। इस तरीके से एल्कीन की रिएक्शन में बीटा पोजीशन से हमेशा H और अल्फा पोजीशन से हमेशा X निकलता है। अगर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक रिएक्शन हम और ले रहे हैं CH3 CHCl CH2 CH3, ठीक है, अल्कोहलिक KOH अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ और ये बीटा हुआ, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके। जब इससे अल्फा से Cl और इससे H जाएगा तो हमें ब्यूटीन मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। जब हम इधर से H निकालेंगे बीटा पोजीशन से और अल्फा से Cl तो हमें मिलेगा ब्यूटूइन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस KCl प्लस H2O। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिल जाएंगे, जबकि इसकी लार्ज है ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम ये सिलेक्शन का कन्वर्जन बहुत ज़्यादा यूज हुआ है डिहाइड्रोलाइजेशन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जितने हमारे पास में बीटा हाइड्रोजन होंगे उतना ही प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म होंगे। इनका परसेंटेज रहेगा 85 या 15%। इस तरीके से इनके ज़्यादा परसेंटेज में हमारा ब्यूटूइन रहेगा और ब्यूटवनीन कम परसेंटेज में रहेगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है ये। ठीक है, इसके बाद में आपकी जो अगली रिएक्शन हम देखेंगे वो हमारी आएगी बुर्ज रिएक्शन। बुर्ज रिएक्शन में क्या होगा, हम एल्केन बना सकते हैं CH3X प्लस 2Na प्लस, यहाँ CH3 की जगह हम अगर R ले लें तो जनरल रिएक्शन हो जाएगी RX प्लस 2Na प्लस XR इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा एल्केन आपका R बॉन्ड R प्लस 2NaX। मतलब जितने हम कार्बन्स लेंगे उसके डबल कार्बन्स का एल्केन फॉर्म होगा। जैसे हम यहाँ CH3Cl ले लेते, यहाँ CH3Cl ले लेते तो हमको ईथेन मिल जाता, मतलब क्लोरोमीथेन से हम ईथेन बना लेते। अगर हम यहाँ इथाइल क्लोराइड लेते CH3CH2Cl CH3CH2Cl तो हमें ब्यूटेन मिल जाता और सोडियम हैलाइड निकल जाता, सोडियम क्लोराइड वगैरह वहाँ से निकल जाता। तो इस तरीके से बुर्ज रिएक्शन है, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्कीन फॉर्म करता है। तो बुर्ज रिएक्शन ये होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आएगा आपका फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें हम जो है बाईफिनाइल वगैरह बना सकते हैं या डाईफिनाइल बना सकते हैं, एरोमेटिक जो है कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एरोमेटिक हैलाइड लेना पड़ेगा, जैसे कि हेलो एरीन वगैरह, और यहाँ ड्राई ईथर। तो यहाँ से ये 2NaX निकल जाएगा और फॉर्म हो जाएगा बाईफिनाइल। फॉर्म हो जाएगा बाईफिनाइल फॉर्म हो जाएगा और प्लस 2NaX फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम एरोमेटिक जो है डबल नंबर में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की ज्वाइंट हो जाते हैं और बाईफिनाइल फॉर्म होते हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है और ये एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए है। एलिफेटिक एल्केन बनाने के लिए है ना, और ये एरोमेटिक डाई एरीन बनाने के डाई एराइल बनाने के लिए हम इसका यूज
करते हैं। इसके बाद में आती है इसकी कंबाइंड बोर्ज-फिटिग रिएक्शन। बोर्ज-फिटिग रिएक्शन, इसमें क्या होगा, बोर्ज ने कराई थी एल्काइल हैलाइड के साथ में और फिटिग ने कराई थी एराइल हैलाइड के साथ में। दोनों को मिक्स करा के हम ये इससे हम जो है एल्काइल एरीन फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, ये हमारा हेलोएरीन प्लस 2Na और यहाँ पर हमने ले लिया XR एल्काइल हैलाइड, ड्राई ईथर, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा 2NaX निकल के एल्काइल एरीन फॉर्म हो जाएगा, एल्काइल एरीन प्लस 2NaX, ठीक, ये फॉर्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस, कोई ना कोई पेपर जरूर आएगी, इसलिए इन रिएक्शंस को आप दिमाग पे रखें। बोर्ज-फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की रिएक्शंस बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे की रिएक्शंस बताते हैं। ठीक है, अब आगे की रिएक्शंस बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आपकी आएगी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, एल्काइलेशन भी होता है और एसिटाइलेशन भी होता है। तो एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल जो है बेंजीन ले रहे हैं और इस पर हमने रिएक्शन कराई किसकी, CH3Cl की कराई, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो एल्काइलेशन है, क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ से एल्काइल, यहाँ से CH3Cl बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से CH3 प्लस बनेगा और यहाँ से Cl माइनस बनेगा। CH3 प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा और यहाँ से H प्लस को बाहर करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से एल्काइलेशन होगा, जाके एल्काइल CH3 फॉर्म होगा और प्लस HCl फॉर्म होगा। यहाँ से H निकला, H प्लस बाहर हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बाहर हुआ और CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होती है। ये लिखना, ये जो है रिएजेंट का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह हम FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, ल्यूइस एसिड का यूज करना पड़ता है यहाँ पर, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गई, एल्काइलेशन रिएक्शन हो गई है आपकी। इसके बाद में हम यूज करेंगे, एसिटाइलेशन रिएक्शन, CH3CO का होल ट्वाइस O और CH3COCl, ये भी यूज कर सकते हैं। तो एसिटाइलेशन में क्या होगा, जाके यहाँ पर आपका COCH3 जनरेट होगा। अगर हम यहाँ से तोड़ें तो COCH3 इलेक्ट्रोफाइल होगा, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा जाके। तो यहाँ से ये COCH3 एसिटाइल ग्रुप लग जाता है, जाके ऊपर में भी CH3CO ग्रुप ही अटैच होता है जाके। तो ये COCH3 बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट आपका CH3COOH निकलेगा, या फिर अगर हम नीचे वाले रिएक्शन कराएंगे तो हमें HCl मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एसीटोफिनॉन फॉर्म हो जाएगा, एसीटोफिनॉन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ये टोलुइन फॉर्म हुआ था, टोलुइन फॉर्म हुआ था, एसीटोफिनॉन फॉर्म हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपका ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है ये वाली, और ये एल्काइलेशन थी, तो इसको हम एसिटाइलेशन रिएक्शन कह सकते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। 11-12 दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इसके बाद में जो रिएक्शन आती है वो आती है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, हम इससे क्या प्रिपेयर करते हैं, सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। फिनॉल के ऊपर ये रिएक्शन होती है, फिनॉल लिया हमने,
OH, इसके ऊपर रिएक्शन कराई NaOH की, बेस की रिएक्शन कराई, तो बेस से रिएक्शन कराने सॉल्ट मिलेगा क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है, ONA मिलेगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल CO2 के साथ में एसिडिफिकेशन करा देंगे, एसिडिफिकेशन करा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, सैलिसिलिक एसिड, OHCOOH, एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो तो इसको हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, या फिर हम कह सकते हैं इसको और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये 1 है और ये 2 है। प्रेफरेंस मिलता है COOH ग्रुप को, प्रेफरेंस मिलता है, प्रियोरिटी में सबसे नंबर 1 है ये, उसके बाद में हाइड्रोक्सी काफ़ी बाद में आता है, तो इसलिए इसको हम सैलिसिलिक एसिड कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से हम सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं कोलबेज रिएक्शन से फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, अब इसके बाद में जो रिएक्शंस हैं वो हम आपको बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। लिख लिया होगा। अब आपको आगे की रिएक्शंस बताते हैं। रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, ये रिएक्शन यूज होती है जो है सैलिसिलडिहाइड बनाने के लिए, फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड बनाते हैं। तो पहले फिनॉल ले लीजिएगा, फिनॉल, उसके ऊपर रिएक्शन कराएंगे NaOH बेस प्लस क्लोरोफॉर्म CH Cl3, तो एक एडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा, ONA, NaOH और OH से क्या बनता है, ONA, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है, और HCl निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस और CH Cl3 जुड़ जाएगा, एक दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन यहाँ से होगा जाके, तो यहाँ जुड़ जाएगा जाके CHCl2, ठीक है। तो यहाँ से एक एडक्ट बनेगा जाके, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और इसके बाद में फिर हम रिएक्शन कराएंगे NaOH की, तो इससे हमें मिल जाएगा ONaCHO, और फिर इसके बाद में इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे, तो ये मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलडिहाइड मिल जाएगा। इसको हम बोलेंगे सैलिसिलडिहाइड, या फिर, और इसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी 2, तो इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीमर-टीमन कोलबेज से कोई ना कोई एक रिएक्शन जरूर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है रीमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद में आपको बताते हैं विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, ये जो है ईथर बनाने के लिए यूज की जाती है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और RONA सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, इसके साथ में रिएक्शन होती है तो Na और X बाहर हो जाता है, ROR बन जाता है ईथर फॉर्म। ईथर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बन सकते हैं, तो इस तरीके से NaX बन जाएगा। यहाँ अगर आप R' दिखाना चाहते हैं तो आपका R' आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ईथर की फॉर्मेशन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर फॉर्म करने के लिए विलियमसन सिंथेसिस का यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी कंडीशंस हमने अपने वीडियो में बताई हैं, पहले की वीडियो में। आप इनकी डिटेल कोलबेज, रीमर-टीमन और जो है विलियमसन सिंथेसिस की डिटेल हमारे पिछले वीडियो में आपने दी है, उसमें आप इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, इसकी कंडीशंस को आप समझ सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो देखें तो उसमें सारी कंडीशंस इनकी रिएक्शंस की समझ में आ जाएंगी। फिलहाल मैं यहाँ नेम रिएक्शन है, सिंपल मेथड से बता रहे हैं, सीधी रिएक्शन बता रहे हैं। इस तरीके से कन्वर्जन में भी आ सकती है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं इस पर अच्छे से।
ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस के बाद में आती हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जो पी ब्लॉक में यूज होती हैं। पी ब्लॉक में जो रिएक्शंस यूज होती हैं जैसे कि हैवर्स प्रोसेस, ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, डीकन्स प्रोसेस और जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो अब आपको आगे बताते हैं हैवर्स प्रोसेस। हैवर्स प्रोसेस ये हमारी जो है इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है पी ब्लॉक की। तो यहाँ N2 + 3H2 रिएक्शन हो जाएगी 2NH3 आयरन ऑक्साइड विद K2O एंड Al2O3। तो इस तरीके से यहाँ पर, और जो मोलिब्डेनम का भी यूज कर सकते हैं प्रमोटर की तरह। प्रमोटर टेम्परेचर की कंडीशंस क्या रहेंगी? टेम्परेचर 700 केल्विन और प्रेशर रहेगा 200 atm। इससे आपकी 2NH3 फॉर्म हो जाएगी। प्रमोटर रहेगा, मोलिब्डेनम प्रमोटर रहेगा, केल्विन टेम्परेचर 700 केल्विन टेम्परेचर और 200 atm प्रेशर या 200 × 10⁵ पास्कल प्रेशर यूज कर सकते हैं। जो कि आपकी कंडीशंस मैक्सिमाइज अमोनिया बनाने के लिए क्या कंडीशंस हैं, वो ये सारी कंडीशंस है। आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट विद सम अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3 एंड मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज होना चाहिए इन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पर। तो हमें यहाँ पर अमोनिया की प्रिपरेशन होती है, यहाँ पर अमोनिया फॉर्म होता है, अमोनिया, ठीक है। हैवर्स प्रोसेस के बाद में आती है आपकी जो है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस ओस्टवाल्ड प्रोसेस इसमें क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है। तो यहाँ बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड + 6H2O तो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 10 बैलेंस रिएक्शन पूरी। इसके बाद में NO जो बना था 2NO + O2 से हम बना लेंगे। यहाँ पर हमें प्लेटिनम और RH कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। 2NO और O2 से मिलके यहाँ पर क्या बनेगा, 2NO2 फॉर्म होगा, ठीक है। अब इस NO2 का हम यूज क्या करेंगे, 3NO2 + किसके साथ में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, वाटर से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2HNO3 + NO, ये मिल जाएगा। बैलेंस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इनको आप दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, हैवर्स प्रोसेस और ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसके बाद की 2 रिएक्शन और बची हुई हैं, उनको और बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। इसके बाद में आती है आपकी डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस क्या है? डेकन्स प्रोसेस इसमें क्या होता है, इससे हम जो है क्लोरीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको हमें ऑक्सीजन में के साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन करानी पड़ती है इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। तो इससे हमें जो है वाटर फॉर्म होता है और क्या फॉर्म होता है, क्लोरीन फॉर्म होती है। रिएक्शन करा लीजिए। 4HCl + O2 gives 2Cl2 + 2H2O और इन प्रेजेंस ऑफ किसके रहते हैं, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये हमारी डेकन्स प्रोसेस है, क्लोरीन की फॉर्मेशन करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसके बाद में आपकी आती है जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज किस में किया जाता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपकी क्या रिएक्शन होती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है 2SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ B2O5 और बन जाएगा 2SO3। ठीक है, इस SO3 का हम यूज करेंगे ओलियम, H2SO4 इसमें कुछ अमाउंट में मिलाएंगे तो हमें ओलियम बनेगा H2H2O7 ओलियम फॉर्म होगा और ओलियम का डाइल्यूशन कराएंगे H2H2O7 प्लस H2O तो बन जाएगा हमारा डिजायर्ड अमाउंट में 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। डिजायर्ड अमाउंट बन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड 98% फॉर्म हो जाएगा, 97 से 98% तक सल्फ्यूरिक एसिड प्योर फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा। ये हमारी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये नेम रिएक्शंस थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन रिएक्शंस को आप एक शॉट में देख के आप इनको दिमाग पे रख सकते हैं और जो है बोर्ड में आपको कम से कम 3 से 4 नंबर तक दिला सकता है ये। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।